प्रिय भक्तम मात जातम नमामि। अब पुष्प एक बार और लेकर के आप जो है सन्यासी बाबा के नाम का भी हनुमान जी के पास रख दो। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। ध्यान मूलम गुरुर्मूर्ति पूजा मूलम गुरुपदम मंत्र मूलम गुरुर्वाक्यम मोक्ष मूलम गुरु कृपा। सदगुरुदेव भगवान की कृपा है, पूज्य सन्यासी बाबा की कृपा है हम सबके ऊपर। पूज्य सदगुरुदेव भगवान के सानिध्य में हम लोग हवन कर रहे हैं। आइए, जिन देवताओं का आवाहन किया गया है उनको 4 बार जल से स्नान कराएं। पादयोः पाद्यम हस्तयोर्घम मुखे आचमनीयम सर्वांगे स्नानीयम जलम समर्पयामि। 4 बार जल से स्नान करा करके पंचोपचार पूजन करेंगे। गंध पुष्पे धूप दीपो नैवेद्य पंचमे क्रमात्। एक पुष्प में हल्दी अक्षत फूल रोली जो भी आपके पास पूजन सामग्री है वो एक पुष्प में लगा करके जिन जिन देवताओं का आवाहन किया है सभी के सामने छोड़े। गंधद्वारां दुरादर्शान् नित्यपुष्टां गरीषणीं ईश्वरीं सर्वभूतानां धाम्यो वह्वहे श्रिया। गंधं समर्पयामि गंधं विलेपयामि पुष्पं समर्पयामि। ओम माल्यादीन सुगन्धेन मालित्यादीन वै प्रभो मया दानि पुष्पाणि पूजार्थं प्रतिगृह्यता। पुष्पं पुष्पमालांच समर्पयामि। जो हनुमान जी का विग्रह बालाजी का विग्रह रख रखा उनको तिलक लगा दें, चावल छोड़ दें, इसके बाद पुष्प चढ़ा दें। पुष्प माला हो तो ठीक है, नहीं तो पुष्प की पंखुड़ियां अथवा पुष्प चढ़ा दें। अथ मंत्र ओम माल्यादीनि सुगन्धीनि मालित्यादीनि वै प्रभो मया दानि पुष्पाणि पूजार्थं प्रतिगृह्यता। आदित्या वसवो रुद्रा विश्वे देवा मरुद्गणा तिलकं तु प्रयक्षन्त धर्म कामार्थ सिद्धये। पुष्पं पुष्पमालांच समर्पयामि। धूपम। इसके बाद धूप अथवा अगरबत्ती हो, धूप ना हो। पूज्य सरकार के पावन सानिध्य में हम लोग पूजन कर रहे हैं, इसलिए हम लोगों के पूजा का अनंत गुना पुण्य प्राप्त हो रहा है। क्योंकि अपने घर पर की गई पूजा 1 गुना फल देती है, नदी के तट पर की गई पूजा 10 गुना फल देती है, शिव के सानिध्य में अनंत गुना पुण्य देती है। पूज्य गुरुदेव भगवान के सानिध्य में की गई पूजा अनंत गुना पुण्य प्राप्त कराती है। इसलिए पूज्य बागेश्वर धाम सरकार के सानिध्य में हम सब बैठ करके हवन का कार्यक्रम कर रहे हैं, पूजन का कार्यक्रम कर रहे हैं। धूप प्रज्वलित करके धूप दिखाएं। ओम चंद्रमा मनसो जातचक्षो सूर्यो अजायत श्रोत्राद्वाय शब्राणश मुखादग्निरजायत। धूपम दीपम दर्शयामि। दीप भी दर्शन करा दें, आरती कर दें दीपक लेकर के, दीप लेकर के। हरि ओम चंद्रमा मनसो जातचक्षो सूर्यो अजायत श्रोत्राद्वाय शब्राणश मुखादग्निरजायत। हाथ धो लें। इसके बाद में प्रसाद यदि आपके पास कुछ हो, मीठा शक्कर पंचमेवा फल कुछ आपके पास रखा हो, वो प्रसाद के रूप में भगवान के सामने चढ़ा देवें। अथवा घर पर जो कुछ भी बना हो उसको भी, जो घर पर ऑनलाइन हवन कर रहे हैं, घर पर यदि शुद्ध पवित्र कोई प्रसाद बना हो उसकी भी थाली पवित्र प्रसाद को, शुद्ध प्रसाद को जो भगवान को अर्पण कर सकते हो, वो बागेश्वर बालाजी और सन्यासी बाबा को ध्यान में रखकर के सामने सन्यासी बाबा बैठे हैं, बालाजी बैठे हैं, दादा गुरुजी बैठे हैं, कुल देवी देवता बैठे हैं और उनको हम ये प्रसाद पवारे और आज की ये पूजा कर रहे कि हमारे घर में वो आवे। जो भी अलाय बलाय बाधा नकारात्मक ऊर्जा है, हे सन्यासी बाबा, हे जटाधारी बाबा, हे चमीटा वाले बाबा, हे बागेश्वर हनुमान जी, हम पर कृपा करो। हमारी पूजा में जो भी पत्र पुष्प है उसको स्वीकार करो, हम पर कृपा करो, वरद हस्त दो, अपनी पूरी सेना सहित हमारे घर में पधारो और हमारी पूजा को स्वीकार करो। हमारे घर की और हमारे जीवन की सभी अलाय बलाय को, हे बागेश्वर हनुमान जी सन्यासी बाबा, आपके चरणों में प्रार्थना है इस हवन का ऐसा फल हो, पूरा परिवार निरोगी रहे, पूरे परिवार पर कृपा हो गए। और जब हवन हो जाए तो हवन की जो धूप है, हवन की जो भस्मी है,
उस भस्मी को विसर्जित नहीं करना है। उस भस्मी को ज्यादा भस्म हो तो अपने घर के गमले में उसको स्थापित कर लेना, अथवा रोज थोड़ा थोड़ा मस्तक पर लगाना। तो जिनके पास भभूति बागेश्वर धाम की नहीं पहुंच पाती, ये मंत्र के हवन की और हनुमान अथवा नानी हो ऐसी जगहों पर भस्म को, हवन की भस्म को डाल भी देना। खूब सकारात्मकता, बहुत पॉजिटिविटी, बहुत ऊर्जा आपके घर में व्याप्त होगी। अब बड़े भावपूर्वक भगवान को प्रसाद लगाइए। ओम नाभ्यायासे गंधर्जगोंसी सोद्यौ शामवरदादा परभ्याम भौमे दिशः श्रोत्रादाता लोकान् अकल्पयन्। दोनों नेत्र बंद कर लें, हाथ ऐसे करके मन ही मन में यह प्रार्थना करें कि मानो सन्यासी बाबा बालाजी आकर के आपके घर में प्रसाद पा रहे हैं। ओम प्राणाय पानाय स्वाहा, प्यानाय स्वाहा, चक्षुगे स्वाहा, श्रोत्राय स्वाहा, वाचे स्वाहा, मनसे स्वाहा। ग्रासमुद्रां दर्शयितो, धेनुमुद्रां दर्शयितो, मत्स्यमुद्रां दर्शयितो, मुख प्रक्षालनार्थ हेतवे, हस्त प्रक्षालनार्थ हेतवे गंगोदकेन समर्पयामि। इसके बाद 4 बार जल का आचमन करें। जो देख रहे हैं उन्होंने देखा होगा, उस क्रम को हमने पूर्ववत भी किया। पुनः 4 बार ऐसा जल घुमा करके ऐसे सामने छोड़ते जावे। ओम आचमनीयम प्रत्याचमनीयम शुद्धाचमनीयम जलम समर्पयामि, ऋतुफलम निवेदयामि, फलांते दुराचमनीयम जलम समर्पयामि। सामने फल रखा हो तो फल स्पर्श करके 2 बार आचमनी कर दें, अथवा श्री फल को स्पर्श कर लें, अथवा श्रीफल को स्पर्श कर लें। श्रीफल यानी नारियल। इसके बाद दोनों ये जो 35 उंगली है, छोटी उंगली के बगल वाली, इन दोनों उंगलियों में आपको थोड़ा थोड़ा चंदन लगाना है। इन दोनों उंगलियों में थोड़ा थोड़ा चंदन लगावे। छोटी उंगली के बगल वाली, बीच वाली उंगली के आगे की और छोटी उंगली के मध्य की, जिसे 35 उंगली कहते हैं, उसमें थोड़ा थोड़ा चंदन दोनों में लगा लेवे। ऐसे करें, दोनों को ऐसे क्रॉस में करें, भगवान की तरफ छोड़ दें। अथ मंत्र सिंचन्ति परिखिंचन्ति सिंचन्ति पुनन्ति जासुराय ब्रवीमति किन्तवो बादाति किन्तवा करोतवर्धनार्थे चन्दनानुलेपनं समर्पयामि। एलालवङ्गादि ताम्बूल पोंगी बलादि गञ्जा समर्पयामि। कृताया पूजाया साध पुण्यार्थे हेतवे द्रव्यदक्षिणामि। ओम जद्दत्तं जदपारादानं जदभूतं वैश्वकर्मणः स्वर्देवे गुणो ददतो। कृताया पूजाया साध पुण्यार्थे हेतवे द्रव्यदक्षिणां समर्पयामि। सबके बदले हम तो पूजा कर ही रहे, इसका फल भी जितने लोग आज घर बैठकर देश में विदेश में घरों में भारत के कोने कोने में बागेश्वर धाम के परिवार के सदस्य, सन्यासी बाबा के कृपा भाज्य सदस्य, दादा गुरु जी की कृपा भाज्य सदस्य, बालाजी के भगत, हनुमान जी के भगत ये नियम पूजा को कर रहे हैं। हम चाहते हैं हे बालाजी आप सबको हमारी भी पूजा का फल प्राप्त हो जावे। इसलिए जो आपके पास सामग्री नहीं है उस सामग्री को हम पूर्ति करते जा रहे हैं। तो मन में क्षोभ न रखना कि ये नहीं है वो नहीं है। ऐसी कम सामग्री इसलिए बताई ताकि सामान्य से सामान्य व्यक्ति, बहुत सामान्य से सामान्य व्यक्ति भी घर बैठ करके यज्ञ का फल पा सके, अपने घर में हनुमान जी का हवन अपने हाथों से कर सके। तो दक्षिणा हो तो चढ़ा दो, और जो दक्षिणा चढ़ाना वो बाद में किसी दीनहीन गरीब को दे देना, या देवालय मंदिर में जहां भंडारा चलता हो, बेटियों का विवाह होता हो, अथवा फिर कोई दीनहीन गरीब को आवश्यकता हो उसको दे देना। ना दक्षिणा हो तो चावल के दाने चढ़ा देना। तो दक्षिणा अभावे अक्षतानम समर्पयामि ही। ब्राह्मण देवता कहते हैं भाई दक्षिणा नहीं है तो उसके अभाव में अक्षतानम समर्पयामि। जब पुष्प अथवा नानी हो ऐसी जगहों पर भस्म को, हवन की भस्म को डाल भी देना। खूब सकारात्मकता, बहुत पॉजिटिविटी, बहुत ऊर्जा आपके घर में व्याप्त होगी। अब बड़े भावपूर्वक भगवान को प्रसाद लगाइए। ओम नाभ्यायासे गंधर्जगोंसी सोद्यौ शामवरदादा परभ्याम भौ
श्रोत्रादधा लोकान् अकल्पयन्। दोनों नेत्र बंद कर लें, हाथ ऐसे करके मन ही मन में यह प्रार्थना करें कि मानो सन्यासी बाबा बालाजी आकर के आपके घर में प्रसाद पा रहे हैं। ओम प्राणाय ओम स्वाहा पानाय स्वाहा व्यानाय स्वाहा चक्षुगे स्वाहा श्रोत्राय स्वाहा वाचे स्वाहा मनसे स्वाहा। ग्रासमुद्रां दर्शयितो धेनुमुद्रां दर्शयितो मत्स्यमुद्रां दर्शयितो मुख प्रक्षालनार्थ हेतवे हस्त प्रक्षालनार्थ हेतवे गंगोदकेन समर्पयामि। इसके बाद 4 बार जल का आचमन करें। जो देख रहे हैं उन्होंने देखा होगा, उस क्रम को हमने पूर्ववत भी किया। पुनः 4 बार ऐसा जल घुमा करके ऐसे सामने छोड़ते जावे। ओम आचमनीयम प्रत्याचमनीयम शुद्धाचमनीयम जलम समर्पयामि। ऋतुफलम निवेदयामि फलांते दुराचमनीयम जलम समर्पयामि। सामने फल रखा हो तो फल स्पर्श करके 2 बार आचमनी कर दें, अथवा श्रीफल को स्पर्श कर लें, अथवा श्रीफल को स्पर्श कर लें। श्रीफल यानी नारियल। इसके बाद दोनों ये जो 35 उंगली है, छोटी उंगली के बगल वाली, इन दोनों उंगलियों में आपको थोड़ा थोड़ा चंदन लगाना है। इन दोनों उंगलियों में थोड़ा थोड़ा चंदन लगावे। छोटी उंगली के बगल वाली, बीच वाली उंगली के आगे की और छोटी उंगली के मध्य की, जिसे 35 उंगली कहते हैं, उसमें थोड़ा थोड़ा चंदन दोनों में लगा लेवे। ऐसे करें, दोनों को ऐसे क्रॉस में करें, भगवान की तरफ छोड़ दें। अथ मंत्र ओम सिंचन्ति परिखिंचन्ति सिंचन्ति पुनन्ति जासुरायै ब्रवीमति किन्तवो पादाति किन्तवा करोत वर्धनार्थे चन्दनानुलेपनं समर्पयामि। एलालवङ्गादि ताम्बूल पोंगी बलादि गञ्जा समर्पयामि। कृताया पूजाया साध पुण्यार्थे हेतवे द्रव्यदक्षिणाम्। ओम जद्दत्तं जदपारादानं जदभूतं जदक्रीडाः वैश्वकर्मणः स्वर्देवे गुणो ददतो। कृताया पूजाया साध पुण्यार्थे हेतवे द्रव्यदक्षिणां समर्पयामि। सबके बदले हम तो पूजा कर ही रहे, इसका फल भी जितने लोग आज घर बैठकर देश में विदेश में घरों में भारत के कोने कोने में बागेश्वर धाम के परिवार के सदस्य, सन्यासी बाबा के कृपा भाज्य सदस्य, दादा गुरु जी की कृपा भाज्य सदस्य, बालाजी के भगत, हनुमान जी के भगत ये नियम पूजा को कर रहे हैं। हम चाहते हैं हे बालाजी आप सबको हमारी भी पूजा का फल प्राप्त हो जावे। इसलिए जो आपके पास सामग्री नहीं है उस सामग्री को हम पूर्ति करते जा रहे हैं। तो मन में क्षोभ ना रखना कि ये नहीं है वो नहीं है। ऐसी कम सामग्री इसलिए बताई ताकि सामान्य से सामान्य व्यक्ति, बहुत सामान्य से सामान्य व्यक्ति भी घर बैठ करके यज्ञ का फल पा सके, अपने घर में हनुमान जी का हवन अपने हाथों से कर सके। तो दक्षिणा हो तो चढ़ा दो, और जो दक्षिणा चढ़ाना वो बाद में किसी दीनहीन गरीब को दे देना, या देवालय मंदिर में जहां भंडारा चलता हो, बेटियों का विवाह होता हो, अथवा फिर कोई दीनहीन गरीब को आवश्यकता हो उसको दे देना। ना दक्षिणा हो तो चावल के दाने चढ़ा देना। तो दक्षिणा अभावे अक्षतानम समर्पयामि। ब्राह्मण देवता कहते हैं भाई दक्षिणा नहीं है तो उसके अभाव में